हमारे दादा स्वर्गीय श्री राधा वल्लभ जी ठाकुर, उनकी ऐनक कल अलमारी पर मिली। बहुत कुछ यादें ताजा हो आईं। दादा को गुजरे 5 साल हो गए, फिर भी उनकी ऐनक तरोताजा लग रही है, जैसे 5 साल पहले थी। दादाजी की नाक के ऊपर सस्ती बहुत थी। उनके ऐनक पहनने के अंदाज से उनके मूड का पता घर और दालान में मिलने वालों को लग जाता था। अगर ऊपर आंखों से सटा हुआ हो तो माजरा ठीक ठाक है, और यही ऐनक अगर उतरा हुआ है तो दादाजी आज हंसी मजाक के मूड में हैं। और कहीं अगर ये नाक से थोड़ा उतरा है तो समझ लीजिए कि आज किसी न किसी की शामत आना तय है। दादी बहुत जल्द ही स्थिति को भांप लेती थी और हम सबको आगाह कर देती। फिर हम दालान में जाने से बचते। घर और गांव के बड़े से बड़े फैसलों का गवाह वो ऐनक ही था, जो हमेशा दादाजी की आंखों का भरोसा था। एक बार की बात है, दादा के पास सुबह सुबह हनुमंत लोहार भागा भागा आया। पता नहीं क्या बात थी। घर परिवार सब हतप्रभ थे। बेचारा दालान पर बैठ छाती पीट रहा था, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। बस रोए जा रहा था। दादाजी नारियल थे, बाहर से कठोर, अंदर से सफेद, नरम, कोमल। दादा ने खुद उसे पानी दिया, सांत्वना दी, फिर धीरज रखने को कहकर अपनी विपदा बताने को कहा। हनुमंत शांत हुआ, अपनी व्यथा का हाल बताने लगा। उसने बात दादा को याद दिलाते हुए शुरू की। ठाकुर दादा, मेरी बेटी की शादी में आए थे ना आप, जिसका रिश्ता दौलतपुर गांव में हुआ था, वो कल रात वापस आ गई। बहुत रो रही है। समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, कहां जाएं। खुद जहर खा लें या ओका खिला दें। उसकी अम्मा होती तो कछु पूछ के ठौर होती। वो फिर रोने लगा। दादा ने बिना संकोच उसे उठाकर कहा, घर जा, गुड़िया को यहां ले आ। कायना ठाकुराइन ने बुलाया है, और खबरदार जो उसे कुछ कहा। हनुमंत 1 आध घंटे बाद गुड़िया के साथ घर आ गया। दादा ने बिना कुछ पूछे उसे दादी के पास भेज दिया और हनुमंत को काम पर वापस जाने का कहकर खुद अखबार पढ़ने लगे। गुड़िया दादी को पहले से जानती थी, सो जल्द ही घुल मिल गई। रसोई में हाथ बटाने लगी। फिर धीरे से दादी ने ससुराल के हाल पूछे। गुड़िया सुबक से रो दी। दादी ने पूछा, सास ससुर परेशान करते हैं? उसने ना में सिर हिलाया। वो तो मां बाप से बढ़कर हैं। दादी ने पूछा, तो फिर तेरा पति परेशान करता है? वो चुप हो गई। तो क्या मारता है? वो रोने लगी और धीरे से बोली, दादी, वो बाहर शहर मिल में काम करता है, न बात करता है, न आता है, न अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही रखना था तो शादी काहे किया। इतना सुनकर दादी हंसने लगी और गुड़िया और जोर के रो दी। दादी ने उसे दूसरा काम देकर उसे धीरज दिया। दादा सब ठीक कर देंगे। बिन मां की बेटी अपनी बात किससे कहती। हनुमंत लड़की का पिता था, सो घबरा गया। दादी ने सारी बात दादा से कही। दादा ने एक संदेशवाहक को गुड़िया के पति मोहन को लेने शहर भेजा और हनुमंत को गुड़िया के ससुराल सारा हाल बताने भेज दिया। 2 दिन बाद संदेशवाहक मोहन को साथ ले गांव वापस आ गया। मोहन घबराया हुआ था। आखिर ठाकुर दादा ने बुलाया था। दादा ने अपना ऐनक नाक पर चढ़ाते हुए बैठने का इशारा किया और दादी को गुड़िया को लाने का संदेश आंखों से किया। दादी दादा की हर बात समझती थी। दोनों को समझाया, पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। साथ रहें और साथ चलें, तभी जीवन की गाड़ी बराबर चलेगी, सही रास्ते पर दौड़ेगी। मोहन, अब तुम गुड़िया को भी शहर ले जाओ, अपने साथ रखो। मैंने अपने मित्र से कहकर तुम्हारे घर का प्रबंध कर दिया है। गुड़िया भी वहां रहकर कुछ सीख जाएगी। फिर गुड़िया की तरफ देखकर रौब से बोले, कम खर्च में गृहस्थी चलाना ही पत्नी का कर्तव्य है। अब दोनों ने दादा दादी को प्रणाम किया। दादी ने कुछ जरूरत का सामान गुड़िया को देकर ससुराल विदा किया। हनुमंत भी रोते रोते दादा के चरणों में गिर गया।
दादा ने प्रेम पूर्वक बिना किसी दिखावे के उसकी पीठ पर थप्पी देते हुए घर जाने को कहा। आज मैं बलराम उनका लाडला पोता सोचता हूं, यह ऐनक अनुभव की निशानी है, जिसमें दादा के धैर्य, बुद्धिमानी, निर्णय कुशलता, व्यवहारिक न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है। उस ऐनक को आज हमने उसका उचित स्थान दे दिया, दादाजी की दालान में लगी बड़ी फोटो के पास रख दिया। अब दोनों साथ में हैं और शायद खुश भी। कुछ वस्तुएं अनमोल होती हैं जिनका मोल नहीं होता, जैसे दादाजी का ऐनक। दोस्तों, आप सुन रहे थे सचिन बिल्लोरे जी की लिखी कहानी दादाजी का ऐनक। मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपने कनेक्ट महसूस किया होगा और आपको ये कहानी पसंद भी आई होगी। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंदगी जाहिर करें, कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिखें। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी, लघु कथा, नज्म लेकर मैं आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए आपकी मनपसंद कहानियां। मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों, अल्फाजों को आवाज देता हूं। नमस्कार। सफर है, ये सफर है कहानियों का, ये सफर है।